एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फैंग हान को दिखाया जाता है जो कि होंगहुई के घर पे आया हुआ होता है और वो वहीं पे एक स्वॉर्ड को देखता है जो कि उस स्वॉर्ड का नाम होता है द डीमन स्लिंग स्वॉर्ड। और ये जो स्वॉर्ड है ये आउटर डिसिपल्स में से कुछ डिसिपल्स को मिली थी और वहीं पे वो उस सेक्ट की ड्रेस को भी देखता है और वो कहता है ये शायद होंगहुई की ड्रेस हो सकती है। जिसके बाद वो उसी के बगल में एक शेल्फ में एक बुक को देखता है जिसका नाम द 10 गेट ऑफ इमोर्टैलिटी होता है और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये इमोर्टैलिटी के ऊपर बुक है। जिसके बाद वो वहीं पे एक और बुक को उठाता है जिसका नाम होता है अंडरग्राउंड डीमन बुक। जिसके बाद उसे याद आता है कि कुछ लोग बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये जो पपेट्स होते हैं ये डिवाइन पावर से बने हुए होते हैं और इन्हें अंडरग्राउंड डीमंस कल्टीवेट करते हैं। और वहीं पे वो मास्टर ऑफ द डिवाइन रियल्म को भी देखता है जिसका नाम होता है फ्लाइंग यक्षका। जिसके बाद जो फैंग हान होता है वो वहीं पे एक जगह पे बैठ जाता है और कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन बुक्स को और ध्यान से पढ़ सकूं। मेरे को सबसे पहले अपना जो कल्टीवेशन लेवल है उसे बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद वो कल्टीवेट करने लग जाता है। बट वहीं पे जब वो कल्टीवेट कर रहा होता है होंगहुई की आवाज़ आती है। ये सुनने के बाद फैंग हान भी अपनी जगह से उठ जाता है। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है होंगहुई को जो कि बाहर आई हुई होती है फैंग हान के साथ और वो उसे कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, क्या तुम भी वो सरप्राइज़ देखना चाहते हो। जिस पे फैंग हान भी मान जाता है और दोनों के दोनों जंगल से होते हुए कहीं जाने लग जाते हैं। और वो कह रही होती है कि जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और मैं तुम्हें देख चुकी हूँ, तो कई बार अपना जो ब्रेक थ्रू है वो बार बार कर रहे हो। जिसके बाद वो बताती है कि आउटर डिसिपल्स अगर तुम जानते हो तो कई बार उन्हें चांस मिलता है इनर डोर के अंदर आने का। जिसके सुनने के बाद जो फैंग हान होता है वो पूछता है इनर डोर में ऐसा है क्या जहाँ पे सारे लोग जाना चाहते हैं। जिसपे वो बताती है डिसिपल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर ही वो आ पाते हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तब उन्हें इनर गेट में ले लिया जाएगा और इनर गेट में ऐसे कई तरीके होते हैं जिनसे वो कल्टीवेट कर पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों के दोनों एक होटल के इधर पहुंच जाते हैं जिसका नाम जेड रेस्टोरेंट होता है और वहीं पे एक बहुत सुंदर पेड़ को देखते हैं और फैंग हान वहीं पे घूमने लग जाता है। बट वहीं पे वो कहती है कि हमें यहाँ पे नहीं चलना। जिसके बाद वो एक कमरे में आ जाते हैं फैंग हान। जिसके बाद कहता है कि जो इनर गेट है वहाँ पे जाने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिसे सुनने के बाद होंगहुई बताती है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तुम अगर अंदर चले गए तो तुम यूची यानी स्पिरिचुअल आर्ट सीख पाओगे जिससे कि तुम्हारी मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और तुम मैजिक के ऊपर भी काबू कर पाओगे। तुम मीन्स एक मैजिकल पावर कल्टीवेट कर पाओगे। वहीं पे जो फैंग हान होता है ये सब सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि मैं इनर डिसिपल कैसे बन सकता हूँ, क्या मेरे जैसा कोई बंदा इनर डिसिपल बन सकता है। जिसे सुनने के बाद होंगहुई बताती है कि इनर डिसिपल कोई भी बन सकता है, बस उसे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काबू पाना पड़ेगा और जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे करनी पड़ेगी। जिसे सुनने के बाद जो होंगहुई होती है वो उसकी फैमिली के बारे में पूछती है जिस पे फैंग हान बताता है कि जो मेरी फैमिली है वो मर चुकी है। जिसके बाद जो फैंग हान होता है वो होंगहुई की फैमिली के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है और उससे पूछता है। जिस पे वो बताती है कि जो मेरी मदर है वो जब मैं बहुत छोटी थी वो तभी मर चुकी थी। जिसे सुनने के बाद फैंग हान थोड़ा सैड होता है और उससे पूछता है ये सब कैसे हुआ। जिस पे वो बताती है कि जो मेरे फादर वो किंग थे और उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता था कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाए और इसी चीज़ में जो मेरी मदर है वो भी गुजर गई। जिसके बाद जो फैंग हान होता है उसे संभालते हुए कहता है तुम अब उसकी चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ फैंग हान है तुम्हारा पहला दोस्त और तुम्हें अब कुछ भी नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद जो होंगहुई होती है वो ब्लश करने लग जाती है और वहीं पे जो एक ट्री होता है उसको पकड़ लेती है। जिसपे फैंग हान कहता है तुम ये क्या कर रही हो। जिसपे होंगहुई वहाँ से एक जेड उठाती है और एक पोट के अंदर डाल देती है जिसमें वो जो फैंग हान होता है पूछता है अब इससे क्या होगा। बट वहीं पे उस पोट के अंदर से एक डिश बाहर निकलते हुए आती है और वहीं पे होंगहुई बताती है यहाँ पे जितने भी खाना है वो ऐसे ही निकल के आते हैं और जितने भी डिलीशियस फूड होते हैं ये सारे हमारी डाइट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं और ये पूरे के पूरे नेचुरली ग्रो हुए होते हैं। इनसे हमारी कल्टीवेशन लेवल है वो भी बहुत जल्दी बढ़ता है। जिसके बाद होंगहुई होती है वो वहीं पे बैठ के किसी को देखने लग जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फैंग हान को जो कि 56 भोग खा रहा होता है, मीन्स 56 अलग अलग तरह की डिशेस खा चुका होता है। और वहीं पे लियू आता है और वो कहता है कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जिससे सुनने के बाद वो अंदर आ जाता है और वो कहती है कि अब तुम सुनाओ और वो बताने लग जाता है। जिसपे फैंग हान पूछता है कि तुम कौन से डोर के बारे में बात कर रहे हो। जिसपे होंगहुई फैंग हान के ऊपर गुस्सा होती है और कहती है तुम्हें बहुत कुछ पता है, जैसे कि जो तुम इसकी बातें सुन रहे हो तुम मत सुनो, तुम बस अपना खाने खाने पे ध्यान दो। जिसके ऊपर जो लियू होता है वो बताता है कि हमारे यहाँ पे सैंड थीव्स आ चुके हैं और वो मैजिक भी जानते हैं। लियू बताता है अब इसी पॉइंट पे हमारा ये फ़ायदा है कि कई सारे जो आउटर डिसिपल्स हैं उनको एक मौका मिलेगा इनर गेट में आने का, मीन्स इनर डिसिपल बनने का, और हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है और हमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करके वो टेस्ट पास करना है, जिससे कि हमारे पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ जाएगी इनर गेट के अंदर जाने के लिए। जिसे सुनने के बाद होंगुई कहती है कि इस तरह तो आउटर गेट में कई सारे डिसिपल्स होंगे जो कि इनर गेट में जाना चाहते होंगे और वो हमसे ताकतवर भी होंगे। जिसके ऊपर लियू बताता है कि इसका भी मेरे पास एक रास्ता है, जिसपे फैंगहान कहता है कि मेरे को पता था लियू के पास एक ना एक रास्ता ज़रूर होगा जब भी वो यहाँ पे आया है। जिस पे लियू बताता है कि फैंगहान मेरे को बहुत अच्छे से जानता है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं आउटर गेट के डिसिपल्स को लेके। वहीं पे हमें फैंग विंगशी को दिखाया जाता है जो कि अकेले में बैठी हुई होती है और ड्रिंक कर रही होती है। वहीं पे वो जो गोल्डन कलर के कपड़े पहना हुआ आदमी होता है उसी के पास में लियू, फैंगहान और होंगुई भी आ जाती है। जिसके बाद वो बंदा कहता है यहाँ पे लियू कैंग का क्या काम है। जिस पे लियू कैंग कहता है कि हम बस आपसे बात करने के लिए आए थे। जिसके बाद जो गोल्डन कलर के कपड़े पहना हुआ बंदा होता है वो अपनी जगह से उठता है, उनके पास जाता है। वहीं पे जो लियू होता है वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये फैंगहान है और आप इन्हें मास्टर भी कह सकते हो। वहीं पे होंगुई भी खड़ी हुई होती है, जिसके ऊपर वो जो बंदा होता है कहता है ये इसकी क्वालिफिकेशन मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही जो कि ये यहाँ पे आया है। जिसके बाद वहीं पे उसका जो एक बंदा होता है वो उसे बताता है ये तो लियोंग हुई का फैमिली का सर्वेंट है। जिसे सुनने के बाद गोल्डन कपड़े पहना हुआ आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम एक सर्वेंट को यहाँ पे लेके आए और तुम उसे एक मास्टर कह रहे हो। जिसपे वो कहता है लियू कि ये आप इन्हें ये सब मत समझिए, ये जो बंदा है ये बड़ा ही ताकतवर और ये आने वाले टाइम पे सूरज की तरह चमकेगा। वहीं से जो फैंगहान होता है वहाँ से जाने लग जाता है, बट वहाँ पे लियू आता है और कहता है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आपकी थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी बट आप इनर गेट में आ जाओगे। जिसके बाद वहीं पे वो जो प्रिंस होता है वो फैंगहान की बेइज्जती करने लग जाता है और कहता है कि स्लेव्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है, स्लेव्स यहाँ से बाहर चले जाओ। जिसके ऊपर फैंगहान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अगली बार ऐसा मत बोल देना। जिसके ऊपर वो प्रिंस भी भड़क जाता है और वहीं पे जो एक चेयर होती है वो उसके ऊपर फेंकता है, बट फैंगहान उससे बच जाता है। बट वहीं पे वो जो प्रिंस होता है वो फैंगहान को बहुत मारता है, बट फैंगहान भी पीछे नहीं हटता, वो उसे मारने की कोशिश करता है बट उसे पीट नहीं पाता और फैंगहान जो होता है वो उससे हार जाता है। वहीं पे होंगुई आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक तो हो। जिसके ऊपर प्रिंस भी हैरान होता है और कहता है कि 7th पीक पे होने के बाद भी इसने मेरे को चैलेंज किया, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। जिसके बाद वहीं पे जो लियू आता है और उसकी और तारीफ करने लग जाता है। जिसके बाद वो उन सबको वहाँ से भेज देता है और वहीं पे हमें होंगुई को दिखाया जाता है जो कि फैंगहान की बहुत ही ज़्यादा सेवा कर रही होती है और पूछती है क्या तुम ठीक तो हो। जिसके ऊपर फैंगहान बताता है मैं ठीक हूँ, तुम्हारी इतनी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, बस मैं तुमसे एक और हेल्प चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद जो होंगुई होती है वो बड़ी ही शर्माने लग जाती है और कहती है कि हाँ मैं भी वो हेल्प चाहती हूँ, क्या तुम वो हेल्प कर सकते हो। जिसके ऊपर जो फैंगहान होता है वो उसे उसके सपनों से बाहर लाता है और कहता है कि मेरे को तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, बस तुम्हें मेरे को मारना है और बाकी का जो ब्रेक थ्रू है वो मैं कर लूँगा बड़े ही आसानी से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है होंगुई को जो कि अपनी घोस्ट एंड गॉड डिस्ट्रॉय टेक्निक का यूज़ करके फैंगहान के ऊपर अटैक करने वाली होती है और जो फैंगहान होता है उससे बचने की कोशिश करता है बट वो उसे बच नहीं पाता और जो होंगुई की जो स्वॉर्ड होती है उस पर वो फैंगहान का थोड़ा ब्लड लग जाता है और फैंगहान उससे रोज़ की रोज़ पिटता रहता है बट वो पीछे नहीं हटता, वो पिटने से पीछे नहीं हट रहा। वो रात में भी पिटता है, सुबह में भी पिटता है और जब मर्जी वो पिटता रहता है और वो कह रहा होता है कि मेरा ही इससे ब्रेक थ्रू होगा। जिस पे होंगुई कहती है कि तुम अभी भी इस तरह मत करो, तुम अपना कल्टीवेशन करो और वहीं पे वो उसे एक तिलिस्मान देती है जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। जिसके बाद जो फैंगहान होता है उस तिलिस्मान को अपने ऊपर लगाता है और वो बड़े ही जल्दी ठीक हो जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें फैंगहान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस स्वॉर्ड से अपने ऊपर वार करा रहा होता है और वो बहुत बार जख्मी हो रहा होता है। ये सब देखने के बाद जो होंगुई होती है उसे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहती है। जिसके बाद फैंगहान 1-2 दिन का रेस्ट लेता है बट उस रेस्ट में भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर रहा होता है। जिसके बाद जो होंगुई होती है वो फैंगहान के ऊपर वापस से अटैक करने लग जाती है बट वहीं पे जो फैंगहान होता है उसका हार्ट बहुत ही ज़्यादा बीट करने लग जाता है और वहीं पे जो उसका लेवल है वो अप हो जाता है, वो 8 लेवल ऑफ द फ्लैश में आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वहीं पे जो होंगुई होती है ये देख के बहुत ही हैरान होती है कि फैंगहान ने अभी भी लेवल अप कर लिया। जिसके बाद वो उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करती है बट वो बच जाता है और वो कहता है मेरा जो लेवल अप तुमसे ज़्यादा हो चुका है और अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिसके ऊपर जो होंगुई होती है वो भी थोड़ी बहुत खुश होती है उसके लिए। जिसके बाद हमारी ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।